जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो भूत प्रेत जिन्न खबीस बेताल होते हैं, इन सभी को कौन सी जगहें सबसे ज़्यादा पसंद होती है और ये कौन कौन सी जगह रहना पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों, इस ब्रह्मांड में दो तरह की शक्तियाँ होती हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। यानी कि जो भूत प्रेतों की योनि होती है, इनमें भी सकारात्मक भूत होते हैं और इनमें भी नकारात्मक भूत प्रेत होते हैं। सकारात्मक भूत प्रेत वो होते हैं जो हमेशा अच्छे स्वभाव वाले होते हैं और जो हमेशा लोगों की मदद करने वाले होते हैं, और वो अपने जीवन में भी लोगों की मदद ही किया करते थे। लेकिन हो सकता है कि कोई उनका ऐसा एक कर्म खराब हो जाता है जिसकी वजह से उनको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। लेकिन प्रेत योनि में जाने के बावजूद भी उनका सकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलता है। वो हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं, फंसे हुए लोगों की मदद करते हैं और किसी भी रूप से लोगों की सहायता करने की कोशिश करते हैं। ये होते हैं सकारात्मक भूत, सकारात्मक प्रेत। लेकिन जो नकारात्मक भूत प्रेत होते हैं, वो हमेशा लोगों को सताते हैं, हमेशा लोगों को परेशान करते हैं, हमेशा लोगों को दुखी करने की कोशिश करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इनको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद होती है। देखिए, जो सकारात्मक भूत प्रेत होते हैं वो हमेशा ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जो साफ़ सुथरे स्थान होते हैं, जैसे कि मंदिर के आसपास, मंदिरों के आसपास हो गया, सिद्ध पीठों के आसपास हो गया, जहाँ पर उनको देवी देवताओं की तरफ से स्थान दे दिया जाता है कि जो भी अच्छे भूत प्रेत होते हैं जो देवी देवताओं की शरण में जा चुके होते हैं, यानी कि उनका कार्य ये होता है कि वो देवी देवताओं के दूत के रूप में कार्य करते हैं, उनके सेवकों के रूप में कार्य करते हैं। और जो भी परेशान लोग आते हैं, जो भी भूत प्रेतों से पीड़ित लोग आते हैं, वो लोग उनके भूत प्रेतों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको शरीर से निकालने की कोशिश करते हैं और उन लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं जो लोग मंदिरों पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। बालाजी में क्या होता है? बालाजी में यही होता है। वहाँ पर प्रेतराज सरकार है, भैरव जी हैं और हनुमान जी हैं। तीन शक्तियाँ बालाजी में कार्य करती हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा शक्ति कार्य करती है वो भैरव जी और प्रेतराज सरकार। हनुमान जी बालाजी में वहाँ के वो राजा हैं, ठीक है, वो गद्दी के मालिक हैं हनुमान जी। बहुत ही कोई बड़ा केस होता है जहाँ पर हनुमान जी को हाथ डालना पड़ता है, नहीं तो बाकी सारे केसों में प्रेतराज सरकार और भैरव जी कार्य करते हैं। और इनके साथ में जो बड़े बड़े दूत हैं हनुमान जी के, जो बड़े बड़े दूत हैं हनुमान जी के, वो सभी कार्य करते हैं। इन दूतों में बड़े बड़े जिन्न भी आते हैं, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़ी बड़ी शक्तियाँ आती हैं जो पहले तो बुरी थी, लेकिन हो सकता है वहाँ पर जाने के बाद में उनमें पिटाई लगी हो, मार लगी हो, और वो उन्होंने अपने आप को शरणागत कर दिया हो हनुमान जी को, ठीक है, या फिर वो सुधर गए हो, या फिर वो अब लोगों की भलाई करने लगे हो। तो ऐसे ऐसे भूत प्रेत भी सकारात्मकता की योनि में आ जाते हैं और इनको भी फिर इनको दूत दूत के रूप में इनको ले लिया जाता है। फिर ये सभी लोगों की सहायता करने लगते हैं। और इन ये ज़्यादातर मंदिरों में होते हैं, मंदिरों में सेवक के रूप में कार्य करते हैं, मंदिरों के आसपास मौजूद होते हैं, नदी के किनारे होते हैं, जैसे गंगा जी का तट हो गया, यमुना जी का तट हो गया, ठीक है, सरस्वती नदी का तट हो गया, और जहाँ पे संगम का स्थान होता है वहाँ पर इन सभी चीज़ों का वास होता है। और जो नकारात्मक भूत प्रेत होते हैं, गंदे भूत प्रेत होते हैं, जिनका कार्य ही होता है हमेशा लोगों को परेशान करना, ऐसे भूत प्रेत नालों के आसपास मिलेंगे आपको, ठीक है, नालों के आसपास मिलेंगे। और ऐसे भूत प्रेत हमेशा आपको जहाँ पर गंदगी रहेगी, सबसे ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा गंदगी रहेगी वहीं पर ये लोग आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जहाँ पे मलमूत्र का त्याग किया जाता हो, या फिर नालियाँ बहती हो, नाले बहते हो। और इसके अलावा जहाँ पर जो लोग जूठन फेंकते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा अक्सर लोग जूठन फेंक देते हैं, बाहर खुले में जूठन फेंक दिया जाता है, जो जैसे गांव के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में शादी ब्याह होती है और बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, भोजन इत्यादि किया जाता है, और वहाँ पर यूं ही फेंक दिया जाता है। तो वहाँ पर ये सारे नकारात्मक भूत प्रेत आके टूट पड़ते हैं और लोगों का जूठन खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लोग जंगलों में भी पाए जाते हैं। जंगलों में भी ये लोग ऐसे अकेले व्यक्ति की तलाश कर रहे होते हैं जिसको ये अपना शिकार बना सके।
पेड़ों में भी इनका वास माना जाता है। पेड़ों में वैसे सकारात्मक भूत प्रेतों का भी वास होता है। पीपल के पेड़ में ब्रह्म का वास होता है, यानी कि ब्रह्म राक्षस का वास होता है पीपल के पेड़ में। ब्रह्म राक्षस में भी अच्छे ब्रह्म राक्षस भी होते हैं और बुरे ब्रह्म राक्षस भी होते हैं। ब्रह्म राक्षस इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि कुछ कर्म उनके बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर ब्रह्म राक्षस की योनि में चले जाते हैं। बाकी फिर इस पे बहुत चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो मोटा मोटा यही है कि सकारात्मक भूत प्रेत मंदिरों में और साफ सुथरी जगह, सिद्ध स्थानों में, सिद्ध पीठों के आसपास और कई सिद्धों के पास में भी ये अपनी सेवा देते हैं। और तो इस तरीके से ये लोग कार्य करते हैं। और नालों के आसपास में और पेड़ पौधों की जड़ों में इनका वास होता है। पीपल के पेड़ में भी होता है, सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर सकारात्मक भूत प्रेत भी होते हैं और नकारात्मक भूत प्रेत भी होते हैं। कुछ ऐसी जगहें जैसे कि नदी के तट पे दोनों तरह के चीज़ों का वास होता है, क्योंकि वहाँ पर दाह संस्कार इत्यादि का कर्म किया जाता है। तो वहाँ पर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जंगलों में भी पाए जाते हैं, जैसे बबूल का पेड़ हो गया। कुछ तांत्रिक लोग बबूल के पेड़ों से इनको सिद्ध करते हैं। बबूल के पेड़ में भी भूत प्रेत जिन्न इन सभी का वास माना जाता है। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको अगर रात्रि के 12 बजे किया जाए, 12 बजे रात्रि के, तो इनको सिद्ध किया जाता है भूत प्रेतों को। बबूल के पेड़ में होते हैं, जामुन के पेड़ में होते हैं और इसके अलावा बरगद के पेड़ में होते हैं, पीपल के पेड़ में इनका वास होता है। और इसके अलावा अगर कोई तांत्रिक इनको किसी पेड़ में कील दे, जैसे कि कोई भी तांत्रिक इनको पकड़ करके लाए और ला करके किसी पेड़ में कील दे, तो उस पेड़ में इनका वास हो जाता है, उस पेड़ पे ये इनका आसन लग जाता है। तो इस तरीके से ये लोग होते हैं और ऐसी ऐसी जगह इनको पसंद होती है। जो नकारात्मक भूत प्रेत होते हैं ज़्यादातर मलमूत्र का सेवन करते हैं और लोगों का जूठन खाते हैं और जो जानवर मर जाते हैं उनका मांस खाते हैं, उनकी हड्डियां खाते हैं और यही सब इनका भोजन होता है। लेकिन जो सकारात्मक भूत प्रेत होते हैं वो देव स्थानों का प्रसाद ग्रहण करते हैं, यानी कि मंदिरों में कहीं लंगर हो रहा हो, कहीं भंडारा हो रहा हो, वहाँ का प्रसाद खा करके इनको पुण्य मिलता है और इनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और इससे इनको इनकी मुक्ति में भी इनको सहायता होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है अच्छी लगी है, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। बाकी आप लोग जानते ही हो, जितना ज्ञान मुझे है उतना ज्ञान मैं आपको देता रहूँगा। और माता रानी आप सबका मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। तो आप लोग अपने इष्ट देव की सेवा करिए, इष्ट सेवा से ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। जय माता दी।